मनीष तो क्या मैं आपकी बात सुनी रिजवी साहब, लेकिन मनीष क्या महज सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के साथ स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर की जा रही बातचीत एक दिखावा है? इंटरनली जिस तरीके से चाइना ईरान के साथ स्ट्रांगली स्टैंड करता है, उसके लिए पूरे सेफ पैसेज है, उसके लिए इस पूरे रूट का इस्तेमाल ईरान ने ओपन रखा हुआ है। तो क्या अमेरिका के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रही स्ट्रेट ऑफ हार्मूज और ईरान संकट को लेकर बातचीत महज एक दिखावा? देखिए, डिप्लोमेसी में हमेशा 2+2 4 नहीं होते हैं, और जब सब कुछ जो दिखता है वही नहीं होता है। अक्सर बड़े बड़े देश छोटे छोटे मुल्कों को बलि का बकरा भी बना देते हैं। हमने देखा ईरान यूक्रेन का क्या हुआ, हमने देखा कि इस वक्त अमेरिका और चीन के बीच में संशय ताइवान को लेकर है। उसी तरह से आप ईरान को भी लेकर चलिए कि किस तरह से इनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग बनती है। रूस आज की तारीख में पॉलिटिकल बयानबाजी तक देता है, उसको यूक्रेन में छोड़ रखा है, तो वो ईरान में बहुत इंटरफेयर करने की स्थिति में नहीं है। ठीक उसी तरह से ट्रंप और जिनपिंग के बीच बातचीत में ईरान को लेकर क्या डील हुआ, क्या ईरान को बलि का बकरा बनाने की तैयारी है, ये सब कहना भी देखना भी अभी आने वाले समय में दिखेगा आपको। देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ तो ऐसा नहीं है कि ईरान ने चीन के जहाज़ों को जाने दिया, बिल्कुल नहीं जाने दिया। और दूसरी बात है कि खाली अब ईरान ही हॉर्मुज को कंट्रोल नहीं कर रहा, वहाँ पर अमेरिका भी कंट्रोल कर रहा है। अब यहाँ से ट्रंप लौट कर आएंगे, और जैसे कि कल इजराइल के रक्षा मंत्री भी कह रहे थे कि जल्दी ही हम ईरान में एक्शन लेंगे, तो देखिए कि क्या होता है। अगर दोबारा से जंग शुरू होती है तो क्या चीन दोबारा से सैटेलाइट की मदद करेगा? हम सब ने देखा कि चीन ने मदद की थी, ईरान को सैटेलाइट की मदद की थी, जिसके आधार पर ईरान बहुत सटीक तरीके से अमेरिकी बेसों पर निशाना बना रहा था। लेकिन अब इस दौरे के बाद हो सकता है अगर चीन ने कदम पीछे हटा दिए तब फिर ईरान का क्या होगा। तो अभी आने वाले समय में जो हम सामने में देख रहे हैं उससे अलग पर्दे के पीछे के खेल बहुत मायने रखेंगे। और तब जबकि ऐसा नहीं है कि ईरान के साथ मुश्किलें यहाँ खाली है, समंदर के उस पार यूएई और कतर, कुवैत जैसे देश भी देख रहे हैं कि उनको कैसे अपने पड़ोसी से निपटना है। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, इस बीच बीजिंग में क्या हो रहा है आपको बताते चले। बीजिंग में ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? ईरान पर डील के पक्ष में है शी जिनपिंग, ये ट्रंप कह रहे हैं। डील होते देखना चाहते हैं जिनपिंग, हॉर्मुज खुलवाना चाहता है चीन, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। जल्द एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं। ये ईरान पर यूएस और चीन का वो स्टैंड आपके सामने है, जहां देखिए डोनाल्ड ट्रंप के क्या बयान है और उसके मायने क्या हैं। ईरान को अब हथियार नहीं देगा चीन, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान में कहा गया। हालांकि इसके मायने ये है कि आईआरजीसी का मनोबल टूटेगा। एक और बड़ी बात, जहां ट्रंप ने बयान दिया कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खोलने में चीन मदद करेगा, जबकि हॉर्मूज पर यूएस चीन जिस तरीके से सहमत है उसी को लेकर हमने यहां एक्सपर्ट से सवाल भी किया। तीसरी बड़ी बात, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि यूएस का तेल खरीद सकता है चीन, और चीन से व्यापार बढ़ाने के ये एक बहुत बड़े संकेत हैं। समीर जी हां, ईरान को एटमी वेपन नहीं बनाने देंगे, ये ट्रंप ने कहा है। एटमी प्रोग्राम के खिलाफ है चीन, ये बताने की कोशिश की जा रही है इस बयान के जरिए। लेकिन क्या वाकई ऐसा है, इस पर बहुत बड़ा संशय है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग पहुंचकर क्या कहा है और उनके बयान के क्या मायने हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन यहां पर जिक्र हुआ कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है, चीन के जरिए ईरान पर दबाव डालने की कोशिश है क्या?